जीव की रचना चिन्मयता से हुई है, ज्ञान दर्शन आदि अपने गुणों से हुई है, और देह की रचना मृणमयता से हुई है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से हुई है। दो पृथक हैं, लेकिन इनको पृथक समझने वाले, मानने वाले, अनुभव करने वाले कोई भाग्यवान योगी ही होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। भिन्न भिन्न जान करके, भिन्न भिन्न अनुभव करके स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो भव के पार जाएंगे, नहीं तो नए नए शरीर पाते हुए संसार में ही रुलना होगा। चैतन्य चमत्कारी भगवान आत्मा का कभी थोड़ा सा तो स्मरण करो। भगवान की मुद्रा भी हमें यही संदेश देती है कि हे ज्ञानी, ऐसे शांत हो, सत स्वरूप की दृष्टि करो। वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना में एक पंक्ति आती है, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवारे। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवारे। घर कारागृह के समान कहा, बनिता को, स्त्री को बेड़ी के जैसा कहा, और परिजन को रखवाले के समान कहा। बिल्कुल कहा, नजर रखी जाती है। आप दुकान पर भी हैं, आप कहीं भी हैं, एक नज़र आपका पीछा करती रहती। वो संसार की दृष्टि से ठीक है कि पति पत्नी का नेह होना चाहिए, परिवार का विकास होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन कभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपन विचार करें तो बंधन ही हैं। चूँकि आपने जानबूझ करके बंधन अपनाए हैं, इसलिए उन बंधनों का सम्मान भी करते हो, करना चाहिए। लेकिन निर्मोह दशा की दृष्टि से विचार करो तो इन बंधनों की जरूरत क्या है? जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकटे, पर हैं परिजन लोग। अरे भाई, हाथ खड़े करने वाले लोग नहीं मिलते हैं क्या? पर हैं परिजन लोग, जो अभी अभी अपना अपना कह रहे थे, बाबूजी काका जी बिल्कुल हमारे हैं और आपके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं और जान दे देंगे। और अरे भाई, इस टाइप की बातें करने वाले ढेरों लोग मिल जाएंगे आप। लेकिन अब कोरोना के प्रपंच में आपने देखा, सगे पिता, खुद के दादा, और अगर उस समस्या से गुजर रहे हैं तो बेटे और पोते 10 हाथ दूर से, अगर कोई सेवा में भी हैं तो 4 हाथ दूर से। पहले तो कोई तैयार नहीं होता सेवा को, शुश्रूषा को, देखभाल को, और अगर कोई तैयार हुआ तो 4 हाथ दूर से कुछ करे। क्यों? देख लो, परख लो। कई चीजें हमें सिखाने के लिए आती हैं, हम इस माहौल से सीख लें। चूँकि रिश्तों का सम्मान होना चाहिए, फिर भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हारी बीमारी और कोविड में पड़ गए ना, तो अपने प्यारे निजी लोग भी दूर खड़े हो जाते हैं। भाई, उनको किसी कोविड सेंटर में, किसी हॉस्पिटल में डाल दो, बस पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज आप देखिए अफगानिस्तान की क्या खतरनाक स्थिति है। बड़े बड़े अमीर लोग अपने बंगले छोड़ करके, गाड़ी छोड़ करके, रुपए छोड़ करके, बैंक बैलेंस छोड़ करके, सब छोड़ करके केवल अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे हैं। कल तक वह अमुक पदाधिकारी था, मंत्री था, सांसद था, विधायक था, धनपति था, मार्केट में बड़ी उसकी चलती थी, अध्यक्ष था,
और आज नंगे पांव कैसे भी हवाई जहाज में घुसने को मिल जाए, दूसरे देश जाने को मिल जाए, वो खतरनाक मारामारी। सामान्य और गरीब और कमजोर लोगों का तो चटनी बट गई, बाकी कुछ सक्षम लोगों का भी ये हाल है कि उनके साथ क्या होगा, कब आतंकी हमला हो जाएगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बड़े बड़े लोग, चूंकि वो जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, फिर भी हम इसमें से एक चीज तो सीख ही सकते हैं कि दुनियादारी इकट्ठा करते करते आदमी अपने आप को कितना बड़ा समझने लगता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये ज़मीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये बंगलो मेरा, ये गाड़ियाँ मेरी, सब। और आज वहाँ का उदाहरण ले लो कि उसको सिर्फ एक पड़ी है कि सिर्फ प्राण बच जाएं और कैसे भी इस खतरनाक मुल्क से बाहर निकल जाएं, बाकी कुछ नहीं चिल जाना, कुछ नहीं चाहिए। वहाँ का राष्ट्रपति तो रुपये की गाड़ी भर कर के, हेलीकॉप्टर भर के उड़ गया, अब जनता का हाल बेहाल। जिनको रुपये धन पैसे की बहुत आसक्ति है, उन्हें इससे थोड़ा सा ये सीख लेना चाहिए कि ऐसा वक्त भी पड़ सकता है कि सब कुछ छोड़ने को आप अपने मन बेमन से राजी हो जाएंगे कि सब ले लो, लेकिन सिर्फ जान बच जाए। माने प्राण कितने कीमती हैं और यह देह में इस जीव की कितनी कीमत है, वक्त रहते रहते ही समझ जाए ना कि अच्छा शरीर है, थोड़ी सी कमाई है, आजीविका है, धर्म ध्यान में उपयोग लगाएं, धर्म ध्यान में चित्त लगाएं, भगवान से जुड़ जाएं, वीतरागता से जुड़ जाएं और देह और जीव की भिन्नता को जान करके अपनी चेतना का अनुभव करें। बंधन तो पड़े हुए हैं, जिसको शरण माना था वो सब अशरण हो गया। आपको मालूम है सद्दाम हुसैन कैसे मारा गया था? कैसे मारा गया था? एक बड़ी मजबूत जमीन के गहरे में बंकर था। बंकर मतलब एक गुफा टाइप का, एक नीचे गहराई में मजबूत घर हैं। उसमें घुसा था और समझ रहा है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन उसे भी खोज लिया गया और उसी बिल में चूहे की तरह ख़त्म कर दिया गया। मतलब क्या इसका? इसका मतलब है कि बड़े बड़े सत्ताधीशों का भी कोई अच्छा हाल नहीं होता है। इसलिए सामान्य जनों को तो चाहिए कि फिजूल का दिमाग लड़ाने की बजाय सहज शांत जीवन जिएं। कल तक जरा जरा सा जमीन के लिए भी लोग झगड़ रहे होंगे, भाई भाई में भी कोर्ट केस चल रहे होंगे कि हाथ भर जमीन मेरी, एक घर मेरा, ये दुकान तेरी, वगैरह वगैरह। अब ये स्थिति बन गई है कि सारा कुछ छोड़ो, यहाँ से बस जाने को तो मिले, ये हाल है। इसका मतलब है भौतिक चीज़ें सदा किसी की होती नहीं, इसलिए केवल भौतिकता के पीछे नहीं दौड़ना, सहजता से जो कुछ उपलब्ध है उसकी सुरक्षा करना, उपयोग करना, लेकिन उसके पीछे दिमाग और परिवार को खराब नहीं करना। गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि जो प्रीति तूने दुनियादारी से लगा रखी है, उसे अगर अपने आत्मा से लगाए तो तेरा कल्याण हो जाए। शरणम अशरणम वो बंधवो बंधमूलम चिरपरिचित दारा दारमापद्ग्रहाणाम विपरीमृशतपुत्रः शत्रवः सर्वमेतत् त्यजत भजत धर्मं निर्मलं सर्वकामः। जहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा घर तुझे लगता है शरण। वो बंकर उसे लग रहा था शरण, लेकिन वो ही उसका बना मरण का स्थान। आपको मालूम है वज्रजंघ आर्य
और श्रीमती आर्या का जीव, आदिनाथ स्वामी का पिछले भावों की घटना। जब मुनिराजों को आहार देकर के अपने राज्य में वापस आए और आराम कर रहे थे अपने आलीशान महल में, सब तरह के प्रबंध थे वहाँ पर, और अब आराम से सोएं, इसलिए वहाँ पर सुगंधित धूप के घड़े भी जला दिए गए। सिर्फ गलती इतनी सी हुई कि जो नौकर रोज खिड़कियाँ खोल देता था वो खिड़कियाँ खोलना भूल गया, और सुख और सुगंध देने वाला धुआं मौत का कारण बन गया। कल तक उसमें आनंद से सोते थे और ऐसे लगता था बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच गए हैं, और अब थोड़ा ध्यान दें, चीजों के गुलाम ना बने। रिश्तों का सम्मान करें लेकिन रिश्तों की गुलाम ना बने। जहां कोई तुझे बचाने वाला नहीं है, ऐसा घर तुझे शरण मालूम पड़ता है। बंधुजन बंध के मूल हैं। किसके पीछे इतना आश्रय बंध करते हैं? क्लेश किसके पीछे करते हैं? बोलो ज्ञानी हैं? सबके लिए कमाई करना है, सबके लिए ऐसा करना है। बंधुजन बंध के मूल हैं। और अति परिचित जो स्त्री है, आपदा रूप घर का द्वार है। स्त्री आपत्ति का घर का द्वार है। आप कहोगे कि भाई अब तो शादी तो कर ली, अब क्या करें? वो आपका संसार है, आपकी गृहस्थी है, आप उसको समझो। लेकिन इतना ज़रूर समझो कि आप देखिए ना, वो युद्ध हुआ राम और रावण का, किस लिए हुआ? सीते के पीछे। न सीता उस समय जंगल में होती, न उनके साथ में होती, कि ना शादी हुई होती तो ये सब झमेला खड़ा होता। महाभारत हुई तो चूंकि अपने उनके निजी कारण थे, लेकिन फिर भी एक आता है कि द्रौपदी ने खोटे शब्द बोल दिए तो और जल्दी महाभारत हो गई। अभी और देखिए, ओ स्वयंवर का प्रसंग है, स्वयंवर हो रहा है, एक राजा को कन्या ने चुन लिया है, बाकी के सारे राजा इसको मारने को आ जाते हैं, लड़ने को आ जाते हैं। क्यों? अब खुद का ही देख लो। कल तक आराम से थे, पिताजी कमाते थे, आराम से खाते थे, घूमते फिरते थे, और फिर शादी हो गई तो बोलो, शादी विवाह के पहले आपको इतनी विकल्प थे क्या? इतनी टेंशन थी? सिर हिलाते भी नहीं बनता, क्या करेंगे? होता है। क्यों? क्योंकि आपस के राग के बंध का हो और एक दूसरे की फिक्र का हो, विकल्प पैदा होते ही है। आपद ग्रहण। इसी प्रकार ये परिवार भी दुख का कारण है। यदि तू सुख चाहता है तो इन सब का स्वरूप का विचार कर और स्वस्वरूप में रमण कर। तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी कहिए, कुंथुनाथ अरहनाथ अपार वैभव के धनी होके भी अंततः सबको संतुष्ट करके कैसे भी करके छोड़ दिया और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चल पड़े। और उसमें 5 तो बाल्यती तीर्थंकर, उनने इस सब की परवाह ही नहीं की। माता पिता को जैसे तैसे समझा दिया, नहीं माने तो भी अपने रास्ते पर चल पड़े और तपस्या करके आत्मशुद्धि करके सिद्ध लोक के वासी हो गए। वो कुछ नहीं हो सकता है आपसे। देव शास्त्र गुरु की आराधना में जरूर जुड़े रहिए। यानी बड़ी विचित्र विचित्र घटना होती हैं। श्रावक धर्म को जो अच्छा कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि एक अच्छा सा परिवार बन जाता है और मिलजुल करके धर्म ध्यान करते हैं, देव पूजा गुरु उपासना करते हैं, और उस बल पर भी वो स्वर्ग के रास्ते, उनके धर्म ध्यान के रास्ते खुले रहते हैं। अगर कोई ठीक ठाक परिवार न बन पाया, उल्टी सुल्टी खोपड़ी की औरत हाथ लग गई,
उल्टा सुल्टा आदमी मिल गया, किसी से ये छोकरी ठगाई गई या एक छोकरा किसी की चक्कर में उलझ गया, और फिर जो खोटे रिश्ते और संबंध बने जिंदगी भर के लिए दुख और मलाल के कारण बन जाते हैं और कई बार मौत तक गले लगाना पड़ते। बागड़ की एक अब भी 2-4 दिन की घटना सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात है। पति पत्नी की पता नहीं क्यों संबंध बिगड़ गए, क्या खतरनाक मोड़ आ गया और कितनी बुराइयां पैदा हो गई कि उस औरत ने अपने आदमी को खत्म कर दिया। निचले वर्ग के लोगों में, और उसको कमरे में बंद कर दिया और इस टाइप से लॉक किया कि अंदर का ताला बंद हो गया। चली गई। 3-4 दिन बाद जब बदबू आने लगी तो लोगों ने, और आदमी भी नहीं दिख रहा है और बदबू आ रही है, तो फिर खोला, पुलिस को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर बदबू ही बदबू। 45 साल का इंसान मरा पड़ा है, 4-5 दिन का मुर्दा है और सड़ गया है शरीर और कीड़े निकल निकल के बाहर इधर उधर घूम रहे। शरीर का स्वभाव है पूर्ण गलन। खोटा रिश्ता माथे लग गया तो उसका परिणाम क्या हुआ। अब उस औरत का जो होगा सो होगा, लेकिन आप संसार की दशा तो देखिए। इसलिए अगर परिवार बना है तो एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे की भावना समझें, सहयोग करें, और अगर ऊंचे भाव बनते हैं तो साधना के क्षेत्र में निकल करके आत्मकल्याण जरूर करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।